इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. केस 1, when drawings are given but date is not given, तो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 month. और परसेंटेज कितना होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है. अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन नहीं है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा ही नहीं, बिकॉज इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो होगा ही नहीं. टाइम पीरियड जो होगा वो 6 month. तो जब ड्राइंग्स गिवन होती है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होती तो 6 month के लिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं. एग्जाम्पल है, राम ड्रू 50,000 ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर राम ने 50,000 विड्रॉ करें. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम है. अब ये नहीं मेंशन है कि 50,000 उसने कब विड्रॉ करें, तो 50,000 12% और 6/12, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया उसका 3,000. तो जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से गिवन होगा कि ड्राइंग्स इतनी है और इतना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है, तो आपको 6/12 भी साथ में करना है, वरना गलत हो जाएगा. When drawings are given but date is not given, charge interest on drawings for 6 month. नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड में रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स नहीं होती, कभी भी हम ड्राइंग्स कर लेते हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है डेट्स. जैसे एग्जांपल है, 1 मई को, 1 अगस्त को, 15 सितंबर को और 31 अक्टूबर को ड्राइंग्स करी हैं. 10,000, 20,000, 30,000, 10,000 और फिर 30,000. तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जिस दिन हमने ड्राइंग्स करी हैं उसके बाद ईयर एंड होने तक जितने मंथ हैं, जैसे 1 मई को करी है तो 1 मई से 31 मार्च यानी 11 मंथ, क्योंकि सिर्फ आपका अप्रैल ही तो गया है. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल 11 मंथ आर देयर. तो जिस दिन ड्राइंग्स कर रहे हैं उसके बाद से ईयर एंड तक के जितने मंथ बचे हैं उससे इंटू कर लेंगे. 1 अगस्त को जो किए काउंट करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कंप्लीट 8 मंथ्स. तो 8 से इंटू कर लेंगे. उसके बाद 15 सितंबर है तो 15 सितंबर से 31 मार्च, तो हाफ ऑफ सितंबर, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6.5 मंथ्स. फिर 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर तो कंप्लीट हो चुका, अक्टूबर काउंट नहीं होगा. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स. तो जब ड्राइंग्स कर रहे हैं उसके बाद ईयर एंड होने तक जितने मंथ हैं उससे इंटू कर लेंगे, फिर उसको एडअप कर लेंगे, और एडअप करने के बाद क्वेश्चन में जितना परसेंटेज होगा उतना परसेंटेज लगाकर साथ में 1/12 कर देंगे. प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12, क्योंकि हमने मंथ वाइज ड्राइंग्स को ब्रेकअप कर लिया है, तो ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर 1 मंथ. 1/12 नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा. तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड है जिसमें ड्राइंग्स के बाद ईयर एंड तक जितने मंथ बचे हैं उससे इंटू करके जो ऐड इंटू कर लेते हैं, और जो ऐड करके आता है उस पर परसेंटेज इंटू 1/12 अप्लाई कर देते हैं. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. इसके बाद हम आ गए हैं रेगुलर ड्राइंग्स. रेगुलर ड्राइंग्स मतलब रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स. एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर. रेगुलर ड्राइंग्स में कितना टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा, इसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा. मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइड बाय 2. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है. फॉर एग्जाम्पल
A drew 2000 in the beginning of every month और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका 8% पर एनम। तो A 2000 विड्रॉ करता है, एवरी मंथ विड्रॉ करता है और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है। तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग्स जो होंगी 1 अप्रैल 2020 को होगी, क्योंकि हर महीने के शुरू में करता है वो। और लास्ट ड्राइंग्स उसकी जो होंगी किसी भी ईयर की, वो होंगी 1 मार्च को, क्योंकि लास्ट मंथ के फर्स्ट डे 1 मार्च, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। तो 1 अप्रैल को जो ड्राइंग्स करी उसने, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, उसके बाद पूरे 12 मंथ्स बचे हुए हैं। और 1 मार्च को जो करी उसके बाद ओनली 1 मंथ बचा हुआ है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 1 होल डिवाइड बाई 2। तो ये आपका 13/2 हो गया, यानी कि 6.5 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। परसेंटेज जो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो लगाएंगे ही नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इंटू 12 करेंगे, क्योंकि एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है वो, तो 2000 एवरी मंथ, तो इंटू 12 करके पूरे ईयर की ड्राइंग्स आ गई। फिर जो परसेंटेज है 8/100 और फिर 6.5/12, 6.5 मंथ के लिए चार्ज करना है, तो 6.5/12 पॉइंट हटा के आपने 0 कर दिया, 65/120 कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 1040। तो ये फॉर्मूला लगता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सेम है, 2000 ही विड्रॉ कर रहा है, पर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ नहीं है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है। और आईओडी इस बार 6% पर एनम है। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो फर्स्ट मंथ हमारा है अप्रैल और एंड ऑफ मंथ हो गया 30 अप्रैल। तो फर्स्ट ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को और लास्ट मंथ हमारा 31 मार्च है और लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को। जो 30 अप्रैल को ड्राइंग करी है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 30 अप्रैल के बाद 11 मंथ बचे और जो 31 मार्च को करी है उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, ईयर एंड ही आ चुका है। तो 11 + 0/2 यानी कि 5.5 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। परसेंटेज क्वेश्चन में 6 गिवन है। 2000 × 12 एनुअल ड्राइंग्स आ गई, 6% हो गया और 5.5/12, क्योंकि 5.5 मंथ के लिए निकल के आया हमें जो हमें चार्ज करना है। तो ये अमाउंट आ गया हमारा 660। आगे चलते हैं। तो मंथली में आपको इंटू 12 करना है, क्वार्टरली में इंटू 4 करना है क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, और हाफ ईयरली में इंटू 2 करना है। हाफ ईयरली का मतलब है कि एवरी 6 मंथ में एक बार, तो 2 ही हाफ ईयर साल में होते, तो इंटू 2 करना होगा। एक और एग्जांपल देखिए, ए ड्रू 48,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो 48,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे ईयर में उसने 48,000 ड्राइंग्स करी है। मंथली हमें गिवन नहीं है, इवनली इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, तो 48,000 डिवाइड बाय 12 मंथली आ गया 4,000। तो मंथली की वैसे जरूरत नहीं है, हमें तो दे ही रखा है पूरे ईयर का 48,000, पर आप इसको 48,000 को इंटू 12 मत कर देना गलती से, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इतना विड्रॉ किया है, इवनली इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो 48,000 ऑलरेडी इंटू करके आपको दे रखा है इंटू 12, 6% है तो 6/100। और अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो इन द मिड ऑफ एवरी मंथ है, तो फर्स्ट मंथ होता है अप्रैल का और मिड ऑफ अप्रैल यानी 15 अप्रैल, उसके बाद बचे 11.5 मंथ। लास्ट मंथ होता है मार्च का 15 मार्च, उसके बाद बचा हाफ मंथ, तो 11.5 मंथ प्लस हाफ मंथ डिवाइड बाय 2 यानी कि 12/2, यानी कि 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे 6/12। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4,000 है ड्राइंग्स
और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पहले तो 4000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं। परसेंटेज 9 है क्वेश्चन में, तो 9/100। अब ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, क्वार्टर होते हैं 3 मंथ के। फर्स्ट क्वार्टर है आपका अप्रैल मई जून, 30 जून को फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ, तो फर्स्ट क्वार्टर में जो 30 जून को जो करी, उसके बाद हमारे पास बचे 9 मंथ। और लास्ट क्वार्टर हमारा जैन फेब मार्च, 31 मार्च। तो सेकेंड क्वार्टर जब खत्म हुआ तो उसके बाद बचे 0 मंथ, तो 9 + 0/2 यानी कि 4.5 मंथ्स के लिए चार्ज किया जाएगा। इसका आप टेबल भी लर्न कर सकते हैं। इसका टेबल होता है, मैं अभी बताता हूं पहले। ये हमने किया एग्जाम्पल नंबर 4। तो इस तरीके से जो है, एक और देखिए, ए ड्यू 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर स्टार्टिंग 6 मंथ ओनली। अब इसमें क्या है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर नहीं है, पूरे ईयर नहीं कर रहा वो, शुरू के 6 मंथ ही उसने ड्राइंग्स करी सिर्फ, उसके बाद उसने ड्राइंग्स नहीं करी। तो इसमें आप देखिए क्या होगा। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है और स्टार्टिंग के 6 मंथ है, तो पहला मंथ है अप्रैल, तो पहली ड्राइंग्स हो गई एंड ऑफ द अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल। और शुरू के 6 महीने की ड्राइंग करी है उसने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, शुरू के 6 मंथ ही करी है। तो लास्ट ड्राइंग उसकी 30 सितंबर है, उसके बाद के 6 मंथ उसने ड्राइंग्स करी ही नहीं है, ओनली फॉर द स्टार्टिंग 6 मंथ। तो 30 अप्रैल को जो उसने ड्राइंग्स करी, उसके बाद ईयर एंड होने में बचे हैं 11 मंथ। ईयर एंड तक जाते हैं हम, ड्राइंग कब खत्म हो रही है वो नहीं, ईयर एंड। ड्राइंग उसने शुरू के 6 मंथ करी है, पर ईयर तो हमारा 31 मार्च को ही खत्म है ना, तो ये नहीं कि 30 सितंबर तक आप देखोगे। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने करी 30 अप्रैल को, और उसके बाद 31 मार्च तक 11 मंथ बचे हैं। और लास्ट ड्राइंग उसने करी 30 सितंबर को, और उसके बाद बचे हमारे पास 6 मंथ। तो 11 + 6/2 यानी 17/2, यानी कि 8.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। तो 10,000 उसकी ड्राइंग्स हैं, और शुरू के 6 मंथ है, तो इंटू 12 नहीं होगा, इंटू 6 होगा, 6% होगा, और 8.5/12। तो ये ध्यान रखना, ये रेगुलर ड्राइंग्स है बट थ्रू आउट द ईयर नहीं है, शुरू के 6 मंथ ही ड्राइंग कर रहा है, और एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है। तो फर्स्ट मंथ के एंड में 30 अप्रैल को जो करी, तब से लेके 31 मार्च तक, और लास्ट ड्राइंग्स उसकी हो गई 30 सितंबर को, क्योंकि शुरू के 6 मंथ ही उसने ड्राइंग करी है, और 30 सितंबर के बाद 31 मार्च तक हो गए 6 मंथ। तो 11 + 6 यानी 17/2 यानी कि 8.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। तो 10,000 ड्राइंग्स हैं, 6 मंथ है, क्योंकि शुरू के 6 मंथ ही ड्राइंग करी है सिर्फ, 6% है, और 8.5/12। चलिए आगे चलते हैं। ए ड्यू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ। हर महीने के लास्ट में और आखिरी के 6 मंथ उसने ड्राइंग करी, तो यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ तो उसने ड्राइंग करी नहीं। लास्ट के 6 मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये उसने ड्राइंग्स करी है ना। तो फर्स्ट ड्राइंग, और वो भी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि 31 अक्टूबर को उसकी फर्स्ट ड्राइंग्स हुई, क्योंकि लास्ट के 6 मंथ करिए, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ छोड़ दीजिए, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक के लास्ट के 6 मंथ उसने ड्राइंग्स करी, और एट द एंड ऑफ मंथ करी है। तो फर्स्ट ड्राइंग्स हो गई 31 अक्टूबर, और लास्ट ड्राइंग हो गई 31 मार्च। तो 31 अक्टूबर के बाद 5 मंथ बचते हैं, और 31 मार्च के बाद 0 मंथ, तो यानी कि 2.5 मंथ्स के लिए आईओडी चार्ज किया जाएगा। इंटू 6 होगा, क्योंकि लास्ट के 6 मंथ ड्राइंग से सिर्फ 6/100 इंटू 2.5/12। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन में पीरियड अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। और वैसे एक टेबल भी है
मंथली का है 6.5, 6 और 5.5, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। लेकिन वो टेबल आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से अपने आप जो है बना सकते हैं। ठीक है भाई, एक मिनट।